क्या एक चुनावी हार को जीत की रणनीति में बदला जा सकता है? यह सवाल हर उस उम्मीदवार के मन में होता है जो चुनाव हारता है। जवाब सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि उस जमीन की धड़कन में, उस निर्वाचन क्षेत्र की मिट्टी में छिपा होता है। आज हम मध्य प्रदेश की कुरवाई विधानसभा सीट की बहुत गहराई से पड़ताल करेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे लोगों की असली तकलीफें, डेटा का सही विश्लेषण और एक बिल्कुल साफ सुथरी रणनीति न केवल एक हारा हुआ चुनाव जिता सकती है, बल्कि शासन की एक नई कहानी भी लिख सकती है। तो ये किसी एक पार्टी की जीत हार का विश्लेषण नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया की समझ है जो लोकतंत्र को उसके असली मकसद यानी जनता की सेवा तक ले जाती है। तो देखिए, हमारे इस विश्लेषण का रास्ता बिल्कुल साफ है। हम जमीन की सच्चाई से शुरू करेंगे, फिर हम राजनीतिक मिट्टी को समझेंगे, उसके बाद आंकड़ों की भाषा को पढ़ेंगे और फिर वहां से एक ऐसा रणनीतिक हथियार बनाएंगे जो एक ठोस योजना में बदलेगा। और अंत में हम ये देखेंगे कि कैसे एक जनादेश सिर्फ जीत नहीं बल्कि शासन की जिम्मेदारी होता है। चलिए सबसे पहले कुरवई की जमीन को महसूस करते हैं। ये मध्य प्रदेश का वो ग्रामीण इलाका है जहां राजनीति बंद कमरों में नहीं बल्कि खेतों की पगडंडियों पर, चौपालों पर तय होती है। ये एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। इसका सीधा मतलब है कि यहां सामाजिक समीकरण, अस्मिता और सम्मान की राजनीति की जड़ें बहुत गहरी हैं। और यहीं लोगों की रोज की उम्मीदों और उनकी चुनौतियों के बीच किसी भी राजनीतिक जीत की पहली ईंट रखी जाती है। कुरवई कोई ऐसी सीट नहीं है जहां हर चुनाव में हवा का रुख बदलता हो। नहीं, इसे आप एक राजनीतिक किला समझिए। पिछले 7 चुनावों में से 6 बार एक ही पार्टी ने यहां जीत का परचम लहराया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो राजनीतिक दीवार है जिसे भेदना किसी भी नए दावेदार के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखिए, कोई भी किला बाहर से कितना भी मजबूत क्यों ना दिखे, उसकी असली ताकत उसकी नींव में होती है। और राजनीति में ये नींव होती है लोगों के रोजमर्रा के मुद्दे, उनकी तकलीफें। एक सफल चुनावी अभियान सिर्फ नारों से नहीं बनता, वो बनता है लोगों की उन अनसुनी शिकायतों और उनकी जरूरतों की गहरी समझ से, जिन्हें शायद अब तक नजरअंदाज किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 5 पॉइंट्स की लिस्ट नहीं है। ये कुरवाई के हजारों लोगों की रोज की सच्चाई है। पानी की किल्लत मतलब सिर्फ सूखा गला नहीं, सूखे खेत और डूबा हुआ भविष्य भी। युवा बेरोजगारी, टूटी फूटी सड़कें, बिजली की कटौती, ये सब मिलकर एक गहरी हताशा पैदा करते हैं। लेकिन एक रणनीतिकार के लिए यही वो दरारें हैं जहां से बदलाव की उम्मीद पैदा हो सकती है। हर शिकायत जनता का भरोसा जीतने का एक मौका है। समस्या कितनी गंभीर है इसे इस आंकड़े से समझिए। 92 गांवों में से 50 से ज्यादा गांवों में पानी का संकट अपने चरम पर है। सोचिए, आधे से ज्यादा इलाके में। यह सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये सीधे सीधे लोगों के जीवन और उनकी रोजी रोटी पर हमला है। और याद रखिए, जब नल सूखते हैं तो सरकार पर से भरोसा भी सूखने लगता है। अब इन आंकड़ों के पीछे छिपी एक और कहानी देखिए। महिला साक्षरता दर जो सिर्फ 53.4% पर अटकी हुई है। यह सिर्फ शिक्षा की कमी का आंकड़ा नहीं है, ये कुरवाई की आधी आबादी की अधूरी क्षमता, उनकी दबी हुई आकांक्षाओं और उन मौकों की कमी की कहानी है जो विकास की दौड़ में उन्हें पीछे छोड़ रही हैं। देखिए, संविधान हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार देता है और उस सम्मान की पहली सीढ़ी शिक्षा और बराबरी के मौके हैं। बिना इसके किसी भी समाज का विकास अधूरा है। अच्छा, अब जरा जमीनी हकीकत से हटकर चुनावी गणित पर आते हैं, क्योंकि अंत में चुनावी जंग अंकों से ही जीती या हारी जाती है। पिछले चुनावों के आंकड़े एक साफ लेकिन बहुत मुश्किल चुनौती पेश करते हैं। ये टाइमलाइन 2 दशकों से ज्यादा के एक तरफा दबदबे की कहानी कहती है। 1998 की एक जीत को अगर छोड़ दें तो ये किला लगातार मजबूत ही होता गया है। ये किसी भी विपक्ष के लिए चुनौती का पैमाना तय करता है। यहां लड़ाई सिर्फ एक चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि इतिहास के बहाव के खिलाफ तैरने की है। लेकिन सिर्फ जीतना ही पूरी कहानी नहीं है। असली कहानी तो जीत के अंतर में छिपी है। और ये अंतर सिर्फ बड़ा नहीं है, ये खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। जो फासला 2013 में करीब 4000 वोटों का था, वो 2018 में 16000 पार कर गया और 2023 तक बढ़कर 26000 से ज्यादा हो गया। ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये एक गहरी खाई है जिसे पाटने के लिए एक असाधारण छलांग की जरूरत होगी। 2023 का नतीजा इस चुनौती को और भी साफ कर देता है। विजेता और उपविजेता के बीच 14.2% का सीधा सीधा फासला, यानी 26,000 से ज्यादा वोट। ये आंकड़े हमें बिल्कुल सटीक तरीके से बताते हैं कि लड़ाई कितनी बड़ी है और चढ़ाई कितनी कठिन है। तो सवाल ये है कि ऐसे मजबूत किले को कैसे भेदा जाए।
सिर्फ प्रचार और नारों से तो नहीं। इसका जवाब है डेटा को ही एक रणनीतिक हथियार बनाकर। क्योंकि जीत का डीएनए असल में हार के आंकड़ों का पोस्टमार्टम करने से ही तैयार होता है। एक स्वॉट विश्लेषण हमें, कह सकते हैं, युद्ध के मैदान का एक नक्शा देता है। एक तरफ उम्मीदवार की ताकत है, उनकी पहचान, एक युवा महिला होना, उनकी साफ छवि, तो दूसरी तरफ उनकी कमजोरियां भी हैं, अनुभव की कमी और संगठन का शायद उतना मजबूत ना होना। ये विश्लेषण हमें बताता है कि किन खूबियों को हथियार बनाना है और किन कमियों पर सबसे ज्यादा काम करना है। और इसी विश्लेषण से एक मार्गदर्शक सिद्धांत तो भरता है, चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक 4 आयामी रणनीति है जो कुरवाई की हर बड़ी समस्या का सीधा जवाब देती है। सामाजिक न्याय, दलित समुदायों को जोड़ने के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण, किसानों और बेरोजगारों के लिए, शिक्षा और कौशल, युवाओं के सपनों के लिए, और महिला एवं परिवार पर फोकस, ताकि वो 53% साक्षरता का आंकड़ा बदल सके। इन्हीं 4 मजबूत स्तंभों पर जीत की इमारत खड़ी हो सकती है। लेकिन कोई भी सिद्धांत बिना योजना के खोखला है, बस कागज पर रह जाता है। तो आइए अब उस 90 दिन के ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारेगा। असली काम यहीं से शुरू होता है। पहले 30 दिन ये बोलने के लिए नहीं, बल्कि सुनने के लिए हैं। हर शिकायत को दर्ज करना, हर आवाज को सुनना और एक ऐसा जमीनी नेटवर्क बनाना जो अभियान की रीढ़ बन सके। जनसंपर्क और सुनवाई सभाएं सिर्फ इवेंट नहीं है, ये विश्वास कमाने की प्रक्रिया का पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब दूसरा चरण है इस ऊर्जा को एक लहर में बदलने का। जो शिकायतें सुनी गईं, अब उन्हें एक असरदार कहानी में पिरोकर लोगों के बीच वापस ले जाना है। हर हफ्ता एक नया मुद्दा, कभी पानी, कभी सड़क, कभी रोजगार, ताकि अभियान हमेशा ताज़ा, प्रासंगिक और लोगों की असल जिंदगी से जुड़ा रहे। और आखिरी 30 दिन ये सिर्फ और सिर्फ सटीकता और अमल के लिए हैं। उन वोटरों की पहचान करना जो नतीजों को पलट सकते हैं, और ये पक्का करना कि हर समर्थक पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंचे। ये आखिरी दौर की जंग है जहां एक एक वोट से चुनाव जीते या हारे जाते हैं। ये सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि मैनेजमेंट और संगठन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन एक मिनट रुकिए, इस पूरी मेहनत का, इस पूरी रणनीति का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ एक चुनाव जीतना? नहीं, चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता भर है। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। ये पूरा ब्लूप्रिंट शोर मचाने के लिए नहीं बनाया गया है। ये मतदाता का भरोसा जीतने की एक मेथोडिकल प्रक्रिया है। शोर कुछ दिनों का होता है, लेकिन भरोसा सालों तक रहता है। और एक अच्छा शासन भरोसे की इसी नींव पर खड़ा होता है। जनता का भरोसा एक जिम्मेदारी है, और इस भरोसे का सम्मान करना, उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा करना, ये सब हमारे संवैधानिक मूल्यों का हिस्सा है। और ये हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक चुनावी जीत आखिर है क्या? अंत या शुरुआत? ये फिनिश लाइन नहीं है, ये असली काम यानी शासन की स्टार्टिंग लाइन है। जनादेश कोई इनाम नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, जनता के साथ किया गया एक पवित्र अनुबंध। असली मकसद उस भरोसे को जमीनी हकीकत में बदलना है, उन शिकायतों को दूर करना है जिनसे ये सफर शुरू हुआ था। राजनीति की असली परीक्षा इस बात से नहीं होती कि कितने चुनाव जीते गए, बल्कि इस बात से होती है कि कितने लोगों की जिंदगी बदली गई। सफलता का पैमाना जीत का अंतर नहीं, बल्कि घरों में आता साफ पानी, गांवों को जोड़ती पक्की सड़कें और युवाओं को मिलते रोजगार के अवसर हैं। यही असली जीत है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।